हेलो दोस्त, स्पिरिचुअल साइन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि दिवाली की पूजा कैसे की जाती है। जैसा कि मान्यता है, जैसा कि शास्त्रों की मान्यता है, शास्त्रों में कहा गया है कि दिवाली की पूजा स्थिर लगन में ही की जाती है। तो स्थिर लगन में ही आप पूजा करें, लेकिन घरों की पूजा के लिए कोई ऐसा बंधन नहीं है। घरों की पूजा कभी भी और किसी वक्त की जाती है। और सीता माँ और रामचंद्र जी की भी पूजा की जाती है। और सीता माँ और रामचंद्र जी को लक्ष्मी और विष्णु के रूप में हम देखते हैं, और लक्ष्मी और विष्णु के रूप में दिवाली के दिन हम पूजा करते हैं। उस दिन लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति लाने की भी प्रथा है। उस दिन लोग गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ घर में लेके आते हैं, उनके आभूषण लेके आते हैं, उनके वस्त्र लेके, नए नए वस्त्र लेके आते हैं और घर भी सजाते हैं, नए नए कपड़े से सजाते हैं। मंदिरों को नए नए कपड़े दिए जाते हैं, नए नए कपड़े से सजाते हैं। और इस तरह से लक्ष्मी गणेश जी को सस्वागत हम घर में पधारते हैं और उनको स्थान देते हैं। तो इस तरह से लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। विष्णु भगवान का भी पूजा करते हैं। सत्यनारायण भगवान की भी पूजा होती है। और सत्यनारायण भगवान की पूजा जब हम करते हैं तो कहा जाता है कि बिना प्रसाद लिए कभी भी सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के बाद उठना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है कि जब सत्यनारायण भगवान की कथा आप कहवा रहे हैं तो उस समय कथा सुनिए। कथा सुनना बहुत अच्छा होता माना जाता है। और फिर उनकी प्रसाद लेके ही तब वहाँ से आप उठेंगे। तो इस तरह से विष्णु भगवान और सीता माँ की, लक्ष्मी माँ की पूजा करें। तो विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ की पूजा इस दिन करें। तो सर्वप्रथम जो पूजा का जो विधि है वो ये है कि एक चौकी लें, चौकी पर एक आसन बिछा लें, लाल वस्त्र का आसन बिछाएं। और क्योंकि लक्ष्मी माँ को लाल वस्त्र बहुत ही पसंद है, तो सबसे पहले आसन बिछा लें और उस पर चावल का ढेरी बनाएं। बहुत जगह ऐसी प्रथा है कि गेहूं की ढेरी बनाई जाती है, लेकिन ज़्यादातर घरों में चावल की ही ढेरी बनाई जाती है। चावल की ढेरी बनाने के बाद उसमें पहले या बहुत सारे जो जगह पर चावल के एक कमल जैसे आकार के, श्रीयंत्र के आकार का उसमें बनाया जाता है। रोड़ी से आप बना लें और उसके ऊपर चावल का ढेरी रखें और उसके ऊपर फिर उस पर कलश रखें। कलश में पानी भर के रखें और फिर उसमें गंगा जल डाल दें। उसमें कलशा में डालने के लिए सबसे अच्छी चीज़ें होती है, गंगा जल डालें, उसमें कुछ पैसे डालें, गुंजा अगर हो तो गुंजा डालें, चांदी के सिक्के डालें और सबसे अच्छा होता है तुलसी के पत्ता भी उसमें डाल दें। तो आप और इस तरह से उनको उसमें ये सब डाल के, और फिर जैसे मैंने बताया, पानी रहेगा, गंगा जल, फिर गुंजा रहेगा, फिर पैसे रहेंगे, फिर चांदी के सिक्के रहेंगे। और अगर आपके पास है, डाला तो यही जाता है घर के पूजे में। जब विष्णु भगवान का पूजा होता है, जब सत्यनारायण की कथा होती है तो उसमें कसैली और पान भी डाले जाते हैं। लेकिन घरों की पूजा में अधिकांशतः इन्हीं पांचों चीज़ों को कलशा में डाला जाता है। तो उसके बाद उसमें आम का पल्लो लगाएं और फिर उसके ऊपर एक नारियल रखें। नारियल जो पानी से भरा हो, नारियल का मुख आपके सम्मुख हो। नारियल को एक लाल चुनरी से ढक दें, ऐसा ढके जैसे लक्ष्मी माँ को मैंने चुनरी पहना दी है, इस ढंग से ढके। फिर उन्हें एक लाल जो कच्चे धागे होते हैं उनसे कलशा को बांध दें और कलश पर एक स्वस्तिक बना दें। तो इस तरह से कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना के बाद उनके सामने गणेश जी की स्थापना करें, गौरा और गणेश की स्थापना करें। कहा जाता है कि गौरा और गणेश की स्थापना के लिए गोबर की चीज़ होती है, गोबर से उनकी आकृति बनाई जाती है। आकृति बना के कलशा के आगे उनकी स्थापना की जाती है। लेकिन अगर हमें गोबर ना मिल सके तो तुलसी के जो नीचे जड़ की जो मिट्टी होती है
उस मिट्टी को ही लेके आप गौर गणेश बना सकते हैं। वैसे ताल की मिट्टी की भी व्यवस्था है कि पोखरा की मिट्टी, ताल की मिट्टी या नदिया की मिट्टी, गंगा नदी की किनारे की मिट्टी अगर मिल जाए तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो उसको भी गौर गणेश बना सकते हैं। तो इस तरह से गौर गणेश का जो है उनकी आकृति बना लें और सबसे पहले गौर गणेश की ही पूजा करें। तो पहले आप गौर गणेश की पर जल चढ़ाएं, घी चढ़ाएं, मधु चढ़ाएं और इस तरह से उनके पास सब पोंछ दें। घी और मधु से चढ़ाने के बाद उनको सब पोंछ दें। पोंछने के बाद उनको सबसे पहले आभूषण पहनाएं और फिर वस्त्र पहनाएं। तो इस तरह से उनके वस्त्र गौर गणेश को वस्त्र समर्पित करें और वस्त्र समर्पित करने के बाद उनको माला पहनाएं और माला पहनाने के बाद उनके जितने भी पान है, सुपारी है, इनसे उनकी दोनों की पूजा करें। और इस प्रकार पूजा करने के बाद उनका फल फूल, मेवा, मिठाई ये सब चढ़ाएं, घी के दिए जलाएं और धूप बत्ती से उनकी पूजा करें और पूजा करने के बाद उनका आशीर्वाद लें। फिर हम लक्ष्मी और विष्णु भगवान का पूजा करें। तो घर में जो पूजा करने के तरीके हैं वो लक्ष्मी जी और गणेश जी को हम बाज़ार से ले आते हैं, उनकी पूजा करते हैं। या फिर फ़ोटो रख लें, लक्ष्मी और विष्णु भगवान का फ़ोटो रख लें, लक्ष्मी गणेश जी की फ़ोटो रख लें और इस तरह से फिर हम उनकी पूजा करें। और कलशा जो हम रखे हुए हैं उनकी पूजा करें। तो पहले कलशा की हम पूजा करते हैं। कलशा के किनारे जल डालें, फिर उस पर रोड़ी लगाएं, अक्षत डालें और इस तरह से जल चढ़ाएं और फिर जल चढ़ाने के बाद उस पर रोड़ी चढ़ाएं और इस तरह से उनकी पूजा करें। सिंदूर चढ़ाएं, फिर उस पर लक्ष्मी जी को सजा के उनके वस्त्र अर्पण करें। तो इस तरह से लक्ष्मी माँ के जो कलशा है उसका वस्त्र अर्पण करें। लाल वस्त्र पसंद है लक्ष्मी माँ को, तो उनका वस्त्र अर्पण करें। वस्त्र अर्पण करने के बाद फिर उनके घी के दिए जलाएं, धूप बत्ती जलाएं, माले पहनाएं। फूलों को माला है और आज तक तो तरह तरह के माला, सुंदर सुंदर माला आने लगे हैं, तो उन सब माला को पहनाएं। और फिर जो फल फूल हैं, नैवेद्य हैं जो आपने रखा है और तरह तरह की जो घर पे मिठाइयाँ जो आपने बना के रखी है वो भी लक्ष्मी माँ को अर्पित करें। तो इस तरह से गौर गणेश की पूजा करने के बाद जो कलशा है वहाँ पर पूजा करें और जो फ़ोटो अगर रखी हैं या उनकी मूर्तियाँ, जो लक्ष्मी गणेश माँ की मूर्तियाँ रखी हैं, उनकी जो मूर्ति रखी है उनकी इस तरह से पूजा करें, अक्षत चढ़ाएँ और फिर पान, कसैली, मेवा, मिष्ठान इन सब को चढ़ा के और दिया जलाएं। बहुत सारे जगह पर दिया का मालिका बनाने का प्रथा है, तो दिया को ऐसे रखें जैसे वो माला बन जाते हैं और इस तरह से माला के रूप में दिया का हम लक्ष्मी और विष्णु भगवान को अर्पित करते हैं। या लक्ष्मी गणेश जी को जो हम लाते हैं उनकी पूजा करते हैं, उनको भी अर्पण करते हैं। तो इस तरह से हम अर्पण करते हैं और फिर इस तरह से उनका आशीर्वाद लेते हैं। विष्णु भगवान की अगर हम पूजा करते हैं तो जो पंचामृत है उसको ज़रूर बनाते हैं। तो पंचामृत से विष्णु भगवान को चढ़ाने का विधान है। तो पंचामृत में जैसे कि गंगा जल होते हैं, जल तो होता ही है, फिर गंगा जल होता है, मध है, घी है और मिष्ठान है या चीनी है। तो इस तरह से या फिर उसमें तुलसी डाल दें। तो इन 5 तत्वों से पंचामृत बनाए जाते हैं और उस पंचामृत से ही विष्णु भगवान के चरण को प्रक्षालित किए जाते हैं, धोए जाते हैं। फिर लक्ष्मी माँ को भी चढ़ाए जाते हैं और फिर चरणामृत लेने का, पूजा के बाद चरणामृत लेने का बड़ा ही महत्व है। तो सबसे पहले पूजा करने के बाद आप इस चरणामृत को ग्रहण करें और फिर प्रसाद ग्रहण करें। तो इस तरह से पूजा का विधि है। और पूजा करने के बाद बहुत सारे विष्णु भगवान का जैसे कथा सुनी जाती है, विष्णु भगवान का शालिग्राम जी की पूजा होती है। तो उसमें जब कथा सुने तो बिना प्रसाद लिए आप उठे नहीं,
क्योंकि विष्णु भगवान में है कि जब तक हम जब कथा सुनते हैं तो उनका प्रसाद जरूर लेके ही उठें, तो ऐसी प्रथा है। तो इस तरह से विष्णु भगवान और लक्ष्मी भगवान या गणेश जी और जो लक्ष्मी माँ की जो मूर्ति आप घर पे लाते हैं उनकी पूजा करें। फिर पहले गौर गणेश की पूजा कर लें। इस तरह से कलशा भी रखें और आप अपने अनुसार या आपके घरों में किस तरह से होता है पहले उसे भी आप देख लें, और जो नए लोग हैं वो जो हमने बताया है उसका अनुसरण कर सकते हैं। तो ऐसा पूजा करें और उनका आशीर्वाद लेंगे। धन्य धान स्थिर रहे, सुख समृद्धि घर में आए, और इस तरह की कामना करें और फिर इस पूजा करके विष्णु भगवान लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद लें। तो इस प्रकार आप घर में पूजा कर सकती हैं। तो आज के लिए दोस्त इतना ही। फिर नमस्कार।